अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड वाटर या टिक फीवर, जिसको बेबेजियोसिस भी कहा जाता है। ये एक जानलेवा मर्ज़ है जो कि चिचड़ के ज़रिए जानवर के खून में दाखिल होता है और इस पैरासाइट का नाम बेबेजिया है। इस बीमारी में जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और सुर्ख रंग का पेशाब करता है और मसूड़े और आँखें बिल्कुल पीली जर्द हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानट। दोस्तों, आज हम एक गाय के पास मौजूद हैं। ये पेशेंट है रेड वाटर, शरकन जिसे कहते हैं। तो अभी हम इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे। इसकी अलामात में है मेन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है जानवर को। जानवर जो पेशाब है वो बिल्कुल सुर्ख रंगत का, अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए और लेट हो जाए केस तो काली रंगत का भी पेशाब करने लग जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन टूट कर आती है। तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद पेशाब कर दे। तो हम इसका टेम्परेचर भी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका बुखार कितना है। इसमें अमूमन 106 से ऊपर बुखार होता है। तो इसको मज़ीद चेक करते हैं। ये चिचड़ा की वजह तो ही आता है, तुहानू दस भाईजान गाइयां नूं होंदा चिचड़ा की वजह, जब होंदा फास्फोरस की कमी। रखो जरा कमर ते रखो। लग भी कर मेरी गां दे पलाम मोटे-मोटे सी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚਿੱਚੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਖੂਨ ਦੀ ਸਰੋਖਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। बुखार 106, 7, 8 तक ही पता लग गया। तो पेशाब भी ना इकट्ठी हो करती कोई वो देखा आ देख मेरे वाला आए कमरे आ देखे दा भी वही है, वो भी एवें एक कमजोरी दी वजह तो सारी थड़क रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥੜਕ ਸੀ ਨਾ? हां एवें जी, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ है। किस्म भी करो ये जी 107 बुखार। ये देखें जी, ये नजर आ रहा है? हाँ अब आया। कितना है? 107। 107 है ये खड़े 107। ठीक हो गया। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ये पेशाब कर देती है तो हमारी भी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन मालकों ने तो देखा है कि इसका पेशाब बिल्कुल सूख में माल रंगा था। ठीक है, अभी हम इसकी ट्रीटमेंट करने लगे हैं। आज अभी तो 2-3 दिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा किया है मेरे सामने। थोड़ा थोड़ा करके ना फोन मीटर धोते हैं ताकि नेक्स्ट जानवर पे इस्तेमाल हो सके सही से। तो हमारे पास सबसे पहले ये मौजूद है फैक्ट्री बिनल के नाम से साशे। इसमें डाइमनाजिन में कंपोजिशन है। साथ में हमारे पास है इसका सलूशन बनाने के लिए इसमें हमारे पास मौजूद है साशे बनाने के लिए नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो अभी हम इससे इसका सलूशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसको इसमें डालना है एक बर्तन में। एक मिनट खा लिया। इसमें मैंने 15 ml मिलाना। ये इसका सलूशन तैयार हो गया। ये इंजेक्टेबल सलूशन है। अब हम इसको लगाएंगे।
हाँ मसले आज कोशिश करनी है कि हर ट्रीटमेंट के दौरान हर इंजेक्शन लगाने के बाद हमने जो सिरिंज है ना उसको अच्छी तरह से वॉश करना ताकि कोई भी मेडिसिन आपस में मिक्स ना हो और रिएक्शन ना करे। और ये हमारे पास मिलोक्सिकैम में जोक्सिकैम मौजूद है। ये देखें मिलोक्सिकैम, इस पर ज़रा फोकस हो रहा है। ये देखो हो रहा फोकस नज़र आ रहा, नहीं ऊपर ली पड़ा जा साइड। रहा, अब देखो पड़ा जा रहा। हाँ अब पड़ा जा रहा। ठीक है, तो हम ये टेम्परेचर के लिए इसको 15 सीसी मिलोक्सिकैम लगाएंगे। आ जाइए लगाते हैं। मसले 22 तक, हैं 22 तक। हाँ साथ हम इसको B12 देंगे। ये साइनोकोबाल्मिन है इसमें B12, ये इसको ताकत। और साथ हम इसको देंगे फेनरामिन। इसको फ़िलहाल हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, इसकी एंटीबायोटिक हम थेरेपी कल करेंगे। अभी जो हमने इसको लगाना है वो 10 ml फेनरामिन और 20 ml जो हम इसको B12 लगाएंगे। दूसरी साइड तो अभी जो हमने इसको बस खोल दो जी। अभी जो हमने इसको ट्रीटमेंट दी है, ये हमने इसको जी ब्लड पैरासाइट के लिए ट्रीटमेंट दी है। साथ इसको हमने ताकत के इंजेक्शन लगाए हैं कमज़ोरी के लिए, वीकनेस के लिए। और साथ में हमने इसको जो है एंटी एलर्जिक लगाए हैं। साथ में हमने इसको बुखार के लिए लगाए हैं। तो ये हमने इसको ट्रीटमेंट दिया। फर्दर ट्रीटमेंट इसको हम कर देंगे 12 घंटे के बाद इंशाल्लाह इसका पेशाब बिल्कुल साफ़ होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस दीजिए। अल्लाह हाफिज़।